चले आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हमें एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट यानी बिल्कुल सीधी इमेज चाहिए और हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट है, इस कंडीशन के लिए ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूर रखा जाए, मतलब उसके डिस्टेंस का रेंज क्या होगा। फिर जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा। उसके बाद हमें बताना है कि वो इमेज ऑब्जेक्ट से लार्जर है या स्मॉलर। और सबसे आखिर में इस पूरे प्रोसेस को शो करने के लिए एक रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। चलिए इसको एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा हम हमेशा करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक कॉनकेव मिरर दिया है और उसका फोकल लेंथ यानी f है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का रेंज, इमेज का नेचर, इमेज का साइज और एक रे डायग्राम। देखो, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है ये कंडीशन कि हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज मिलना एक बहुत ही स्पेशल केस होता है। और इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन, इसका पूरा राज इसी एक बात में छिपा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज में क्या डिफरेंस होता है? बहुत सिंपल है। इरेक्ट इमेज यानी सीधी इमेज बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसा ऑब्जेक्ट है, एकदम सीधा। जबकि इन्वर्टेड इमेज, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वो उल्टी होती है, यानी अपसाइड डाउन, सर नीचे पैर ऊपर। तो हमें कौन सी चाहिए? इरेक्ट इमेज। यही हमारा सबसे बड़ा क्लू है इस पजल को सॉल्व करने के लिए। अब जरा इस टेबल को गौर से ऑब्जर्व कीजिए। ये टेबल हमें कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखने के सारे 6 पॉसिबल केसेस दिखाता है। पहले 5 केसेस को देखो, एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया? हर केस में इमेज का नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, हर बार इमेज उल्टी बन रही है। लेकिन रुकिए, जरा आखिरी हाईलाइटेड केस को देखिए। ये है वो इकलौता, वो सिंगल स्पेशल केस जहां इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखा, यही तो हमें चाहिए था। यही वो कंडीशन है जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करती है। तो लो जी, इस टेबल से हमें मिल गया हमारा गोल्डन रूल, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अगर आपको एक कॉनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज चाहिए, तो उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट को मिरर के पोल P और प्रिंसिपल फोकस F के बीच में रखना पड़ेगा। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे आप एग्जाम के लिए अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। अब इस कॉन्सेप्ट वाली बात को थोड़ा नंबर्स की भाषा में यानी मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस है, जिसे हम u से शो करते हैं, वो मिरर के फोकल लेंथ f से कम होना चाहिए, यानी u इज लेस देन f। सिंपल। तो चलो अब फटाफट इस रिलेशन को अप्लाई करके क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर निकालते हैं। हमें फोकल लेंथ f की वैल्यू कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर्स। तो हमारी कंडीशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट को मिरर से 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर रखना होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की रेंज क्या हुई? वो मिरर के पोल यानी 0 से तो ज्यादा होगी और 15 सेंटीमीटर से कम होगी। तो हम इसे लिखेंगे 0 सेंटीमीटर इज लेस देन u which is less than 15 centimeters। ये है हमारे पहले पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब क्वेश्चन के दूसरे और तीसरे पार्ट को आंसर करते हैं। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, तो इमेज का नेचर क्या होता है? याद करो, टेबल में इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज का साइज कैसा होता है? वो हमेशा एनलार्ज्ड यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो शेविंग मिरर, जिसमें चेहरा बड़ा और सीधा दिखता है। और इमेज बनती कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। लो जी, हमारे 2 और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए। अभी तक हमने सारे आंसर्स थ्योरेटिकली निकाल लिए हैं, टेबल से देखकर, कॉन्सेप्ट लगाकर। लेकिन फिजिक्स में सबसे बेस्ट प्रूफ होता है एक डायग्राम। तो चलिए अब इन सभी बातों को सच साबित करने के लिए इस केस का रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो इस सोल्यूशन का फाइनल एविडेंस होगा। रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक सीधी लाइन बनाएंगे, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर हम बनाएंगे एक कॉनकेव मिरर। मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो कहलाता है पोल यानी P। अब क्वेश्चन के हिसाब से फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो हम पोल से 15 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसका नाम है फोकस F। और हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C फोकस से डबल डिस्टेंस पर होता है, तो वो पोल से 30 सेंटीमीटर पर आ जाएगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बारी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की। याद है ना हमारी गोल्डन कंडीशन? ऑब्जेक्ट पोल P
और फोकस F के बीच में होना चाहिए। तो हम एक ऑब्जेक्ट जिसे हम एक एरो AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे P और F के बीच में कहीं भी रख देंगे। इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेस चाहिए। पहली रे, जो सबसे आसान होती है, हम ऑब्जेक्ट के हेड A से शुरू करते हैं और उसे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल भेजते हैं। रूल कहता है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस F से होकर गुजरती है, तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे F से पास हो जाएगी। अब आती है बारी दूसरी रे की। हम एक ऐसी रे लेंगे जो ऑब्जेक्ट के हेड A से शुरू हो और आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर C की डायरेक्शन में जाती हुई लगे। अब इस रे का रूल ये है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती या जाती है वो मिरर से टकराने के बाद बिना मुड़े उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मिरर पर 90 डिग्री पर स्ट्राइक करती है। अब जरा इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को गौर से देखिए। क्या लगता है ये आगे जाकर कहीं मिलेंगी? बिल्कुल नहीं, ये तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दे आर डाइवर्जिंग। इसका साफ मतलब ये है कि ये मिरर के सामने रियल में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर रेज एक्चुअली मीट नहीं करेंगी तो रियल इमेज भी फॉर्म नहीं हो सकती। तो फिर इमेज बनेगी कैसे? यहाँ हम थोड़ी इमेजिनेशन यूज करेंगे। हम इन डाइवर्जिंग रेज को मिरर के पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे। और देखो जादू, जब हम इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वो एक पॉइंट पर आकर मिलती हुई अपीयर होती हैं। यही वो पॉइंट है जहां हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। इस पॉइंट को हम A' कहेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस तक लाइन ड्रॉ करके B', और ये बन गई हमारी फाइनल इमेज A', B'। अब इस फाइनल रे डायग्राम को एनालाइज करते हैं और अपने आंसर्स चेक करते हैं। डायग्राम साफ साफ दिखा रहा है कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है, क्योंकि ये रेस को एक्सटेंड करके बनी है। ये एक वर्चुअल इमेज है। आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की तरह ही सीधी है, यानी इरेक्ट है, और इसका साइज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट AB से काफी बड़ा है, यानी ये एनलार्ज्ड है। इसका मतलब हमारे रे डायग्राम ने हमारे सारे थियोरेटिकल आंसर्स को एकदम परफेक्टली प्रूव कर दिया है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। We'll see you in next video. Till then, tata, bye-bye.